गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है डैम्स ऑफ इंडिया। डैम्स ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिवर्स को, लेक्स को, डैम्स को सबको कवर करता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं क्योंकि डैम के साथ हम रिवर भी कवर कर लेते हैं, बहुत सारी लेक्स भी कवर हो जाती है, इसलिए डैम्स वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करें। प्रणाम प्रणाम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिहन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रिहन डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रिहन डैम कौन से, रिहन डैम को और कौन से नाम से जाना जाता है? रिहन रिवर है, बिल्कुल सही है। कौन सी रिवर? रिहंद। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है। रिहर सोन की ट्रिब्यूटरी, और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रिहंद, इसको रेणुका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेणुका रिवर, और इसको रेंद रिवर भी कहा जाता है। रेंद और रेणुका रिवर। रिहंद बांध को हम गोविंद बल्लभ सागर डैम भी कहते हैं। गोविंद कहां पर है? गोविंद वल्लभ सागर, जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ओके, इसको गोविंद पद सागर भी कहा जाता है। कि रिहन सोन की ट्रिब्यूटरी है, और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसको गोविंद पद सागर डैम भी कहा जाता है। और कहां पर है ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। यूपी में मेनली आप कह सकते हैं, ये यूपी में आंसर क्या होगा? रिहंद। पंडोह डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पंडोह डैम कहां पर है? मंडी कहां है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की रिवर देखो, आप आराम से पता चल जाता है। यमुना हिमाचल में है नहीं, गोदावरी हिमाचल में है नहीं, रिहंद नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ब्यास रिवर। ओके, क्या जीके नहीं आती? तनु क्लास देखो, प्रैक्टिस करो, रोज क्लास देखो और प्रैक्टिस करो तो सब आएगा। मेहनत से सब आता है, ठीक है। ब्यास रिवर, मंडी, हिमाचल प्रदेश, आंसर होगा ब्यास रिवर। दंतीवाड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दांतीवाड़ा, आप दंतेवाड़ा मत समझ लेना, ओके। जो नक्सली एरिया है दंतेवाड़ा वो मत समझ लेना, यहाँ दांतीवाड़ा है। दांतीवाड़ा कहां पर है? बनासकांठा में। कहां पर है? बनासकांठा। और बनासकांठा कहां पर है? गुजरात में। तो आपको इससे मजा पता चल गया कौन सी रिवर है? बनासकांठा गुजरात में है, तो कौन सी रिवर है? ये बनास रिवर है। कौन सी रिवर है? बनास रिवर पे है। बनासकांठा गुजरात में बनास रिवर पे है। दांतीवाड़ा। सिंगू डैम कहां पर है? सिंगू डैम कहां पर है? सिंगू डैम किसी को पता है? ये रिवर है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इनमें से जिस रिवर है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। आपको बताना है इसमें से गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ढूंढना है, और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ढूंढोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, जल्दी से ढूंढो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। इसमें से है तेलंगाना में, और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पर ये डैम है, सिंगू डैम। यस, मंजीरा रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और गोदावरी का ओरिजिन कहां से है? गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी का ओरिजिन कहां से है? कहां से ओरिजिन होती है गोदावरी? मंजीरा रिवर है, गोदावरी की वो है। कि गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी कहां से निकलती है, जल्दी बताना। नर्मदा और सोन दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा और सोन दोनों ही है। गोदावरी कहां से? महाराष्ट्र में कहां से? त्र्यंबकेश्वर, बिल्कुल सही है। त्र्यंबकेश्वर जो क्या है? ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग। और कौन सी पहाड़ियां हैं? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, के महाराष्ट्र से। सोमशीला डैम इज ऑन विच रिवर? सोमशीला डैम
कौन सी रिवर पे सोमशिला डैम है? ओके, सोमशिला डैम है केरला में। ये कौन सी रिवर पे है? ये पेन्नाड रिवर पे। सोमशिला डैम कौन सी रिवर पे है? ये पेन्नाड रिवर पे है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पेन्नार रिवर पे कौन सा डैम है? सोमशिला डैम है पेन्नार पे। देखो, मंजीरा गोदावरी की, सोन गंगा की, ये ट्रिब्यूटरी है, और पेन्नार आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा राजा बांध, कृष्णा राजा डैम। देखो, कृष्णा राजा डैम एक लेक है। कृष्णा राजा क्या है? एक लेक है, जिसका पानी कहां पर जाता है? मैसूर में जाता है। मैसूर में इसका पानी जाता है। अब इसको हम जोड़ेंगे कृष्णा कावेरी, जिसको कियारस कहा जाता है। कियारस के नाम से बहुत फेमस है, कियारस कहा जाता है। अब इसको जोड़ेंगे हम कृष्णा को कावेरी से। कृष्णा को किससे जोड़ेंगे? कावेरी से। तो कृष्णा राजा है तो कृष्णा रिवर नहीं है, कौन सी रिवर है? कृष्णा कावेरी। कृष्णा राजा कौन सी रिवर? तो कावेरी रानी। कृष्णा राजा, कावेरी रानी। तो कावेरी रिवर पे ये डैम है। तो कृष्णा से कावेरी एक लेक है, जिसका पानी कहां जाता है? मैसूर को जाता है। तो मैसूर है, तो आंसर क्या हो गया? कौन सा स्टेट हो गया? कर्नाटका। कौन सा स्टेट है? कर्नाटका में कौन सी रिवर हुई? कावेरी रिवर पे। सुपा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सुपा डैम कौन से रिवर पे है? देखो, सुपा डैम कर्नाटका का हाईएस्ट डैम है। हाईएस्ट डैम ऑफ कर्नाटका। हाईएस्ट डैम ऑफ कर्नाटका। अब कर्नाटका से रिवर ढूंढो जल्दी से। कर्नाटका से रिवर ढूंढो फटाफट, जल्दी मिल जाएगा आपको। यहां पर काली रिवर, इसको या तो काली रिवर कहते हैं या इसको काली नदी भी कहते हैं। काली नदी भी इसको कहा जाता है। काली नदी भी कहा जाता है, कर्नाटक में है। आंसर क्या होगा? काली रिवर। ये इसको कर रखा है, ये दुमकर होगा, ये गलती से सोमशिला हो गया है। दुमकर बांध। दुमकर बांध कहां पर स्थित है? कौन सी है? मंजीरा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, पेनार है। कहां पर है दुमकर? दुमकर कहां पर होगा? ये आंसर गलत है, इसकी ऑप्शंस भी गलत हो गए। ये आंसर हम छोड़ते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन भी शायद वो गलत मिसप्रिंट हुआ है। नारायणपुर डैम इज ऑन विच रिवर? नारायणपुर डैम कहां पर स्थित है? नारायणपुर डैम कहां पर स्थित है? और इसका नाम, एक दूसरा नाम और है, वो कोई बताएगा क्या नाम है? मैं आपको वैसे बता दूं, दुमका जो है द्रास रिवर पे है। इसमें है ना, ऑप्शंस भी गलत हो गए, वो सोमशिला के हिसाब से शायद ऑप्शन गलत हो गए। मैं वापस बता देती हूँ, जो दुमकर है ना, वो आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। द्रास रिवर पे है। अब द्रास कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर पे। ये आंसर आप एक देख लीजिएगा। दुमकर कहां है? द्रास में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करेंगे नारायणपुर डैम। नारायणपुर डैम का एक दूसरा नाम और है, किसी को पता है नारायणपुर का दूसरा नाम कहां पर, क्या नाम है? देखो, यही गलती हो गई, ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र नहीं है स्माइली, इसीलिए मैं पूछ रही हूं। ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र पे नर नारायण है, नारायण नहीं है, नर नारायण है। वो थोड़ा सा नाम डिफरेंस है, वो नर नारायण है, नर नारायण डैम है वो। किसी को नहीं पता है? इसका दूसरा नाम क्या है? कृष्णा रिवर पे है पर दूसरा नाम पूछ रही हूँ। वो तो सही बात है, कृष्णा रिवर पे है, कर्नाटका में है, पर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बसवा सागर डैम है। बसवा, याद रखना, इसको बसवा सागर डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसवा सागर डैम। वेरी गुड, बसवा सागर डैम भी कहा जाता है। और वो कौन सी रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। कहां पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में बसवा रिवर, बसवा सागर डैम कर्नाटका में कृष्णा रिवर पर है। चामेरा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? चामेरा डैम कहां पर है? मंजीरा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। कहां पर है चामेरा डैम? कहां पर है? जल्दी से बताना।
चंबा में है, ये चंबा में, चंबा में है चामेरा। चंबा में है चामेरा, कौन बताएगा जल्दी से, कौन सी रिवर होगी? हाँ बिल्कुल करेक्ट है शारिक, मैंने एक भी आंसर सही नहीं रखा था। ओके मैंने एक भी आंसर सही नहीं रखा था इसमें से कंफ्यूज करने के लिए, पर एक भी आंसर सही नहीं है। ये चंबा में रावी नदी के किनारे है। कहां पर? रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, चंबा में, रावी पर है। इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, सतलज नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, ओके तो उनको याद रहता है। अब देखो हम इसमें से नहीं है, आपको ये बात याद रहेगी कि इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं था, तो आंसर क्या है? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के, इसमें से एक भी सही नहीं है। चंबा में रावी नदी के किनारे है चामेरा डैम। बाणसागर डैम, बाणसागर डैम कौन सी नदी पे है ये बताना है। ये एमपी में है, एमपी के शहडोल में है, एमपी के शहडोल में है। अब एमपी की रिवर ढूंढो जल्दी से। ओके एमपी की रिवर ढूंढो जल्दी से, कौन सी है एमपी की रिवर? फटाफट, कौन सी रिवर होगी एमपी की? सोन, यस बिल्कुल सही है। और एमपी की रिवर सोन है, एमपी की रिवर नर्मदा है। काली अभी हमने कर्नाटका देखा, यस सोन रिवर, सोन रिवर सही है। बाणसागर डैम जो है वो सोन रिवर पे है और एमपी में पड़ता है, एमपी के शहडोल में ये पड़ता है। इन विच स्टेट इज द हीराकुद डैम लोकेटेड? आपको सबको पता है हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद के। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट डैम कौन सा है? सॉरी हाईएस्ट डैम, पहले हाईएस्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम टिहरी है, टिहरी है, ये आपको सबको पता है। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? ओल्डेस्ट डैम है कल्लानाई, कल्लानाई जिसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं, ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट डैम है, ये आपको पता होना चाहिए। टिहरी हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद है और ओल्डेस्ट है कल्लानाई जिसको ग्रैंड एनीकट भी कहा जाता है। और वॉल्यूम के हिसाब से, वो पानी के वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है? वो इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर। ये वॉल्यूम के हिसाब से, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट है, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से ये लार्जेस्ट डैम है इंदिरा सागर। ये आपको पता होना चाहिए सबको। तो हीराकुद कहाँ है, कौन सी नदी पर है? महानदी पर, महानदी पर। और कहां पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी पर है। लखवा डैम, लखवा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? लखवा डैम कौन सी रिवर? इसका भी एक दूसरा नाम है, लखवा डैम का भी एक दूसरा नाम है। वो दूसरा नाम क्या है? ओके का क्या है? व्यासी डैम, इसका दूसरा नाम है व्यासी डैम। और ये कहां पर है? ये कौन सी रिवर पे है? ये यमुना रिवर पे आता है व्यासी या लखवा डैम। ये कहां पर है? कौन सी रिवर पे? यमुना रिवर पे। इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड, इंदिरा सागर डैम कौन सा है? चंबल रिवर पे है। देखो चंबल रिवर पे 4 मेन डैम हम पढ़ते हैं, एक इंदिरा सागर हो गया, एक गांधी सागर हो गया, देखो सब है इसमें, इंदिरा है, गांधी है, जवाहर है। ओके इंदिरा गांधी जवाहर सब आ रहा है इसमें, इंदिरा गांधी जवाहर, ये मेन देखो सारे हैं। ओके इंदिरा गांधी जवाहर से आप याद रखना ये किस पे है? चंबल रिवर पे है। चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से है? चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से है? जल्दी से बताना, चंबल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? चंबल रिवर कहां से? और लास्ट 3 है, 4 है ना। और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जो राजस्थान और एमपी में है, राणा प्रताप सागर। इंदिरा सागर किस पे हुआ? चंबल में। अभी मैंने बोला वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट है,
लार्जेस्ट है किस हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से। अब चंबल का रिवर जनापाव की पहाड़ियों से, एमपी में, वेरी गुड, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ओके, और फिर एमपी से होते हुए कहां जाती है? राजस्थान में होते हैं, राजस्थान में होते हुए, और फिर कौन सी नदी में जाकर? चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? खंडवा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? खंडवा मध्य प्रदेश में है, गिंदा सागर। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ऑन विच रिवर इज द रानी लक्ष्मीबाई डैम? रानी लक्ष्मीबाई डैम किस रिवर पे है? ओके, कौन से रिवर पे है रानी लक्ष्मीबाई डैम? ये बता दूं, ये डैम जो है वो एमपी और यूपी दोनों में है, ओके, एमपी के चंदेरी में और यूपी के ललितपुर में। अब यहां पर रिवर आप देख के बताना कौन सी है। ये एमपी में कहां पर है? चंदेरी में, और यूपी में ललितपुर में। यूपी में ललितपुर, इन दोनों स्टेट्स में पड़ता है ये डैम, लक्ष्मीबाई डैम। रिवर कौन सी है? रिवर है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर, आंसर होगा पी, बेतवा। कोटेश्वर डैम इज लोकेटेड। कोटेश्वर डैम कहां पर है? ओके, देखो कोटेश्वर डैम है, ये भागीरथी, हाईएस्ट डैम है, भागीरथी से नीचे की तरफ है, ओके, भागीरथी के नीचे की तरफ है। कौन सी रिवर है? भागीरथी। तो आंसर हमारा क्या होगा? कहां होगा? उत्तराखंड में। टिहरी डैम के ये पास में, टिहरी डैम से नीचे की तरफ पड़ता है, भागीरथी रिवर पे है। कहां पे पड़ेगा? उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा? भागीरथी। हमारा आंसर होगा भागीरथी। टिहरी भी भागीरथी पे है, और जो कोटेश्वर है ये भी कहां पर है? ये भी भागीरथी पे। इन विच स्टेट इज द मेट्टूर डैम सिचुएटेड? मेट्टूर डैम कहां पर है? मैंने पहले एक क्लास ली थी, तब मैंने उसको बताया था आपको मेट्टूर कहां का टूर करके आना है आपको। मेट्टूर कहां का है? ये उस स्टेट का लार्जेस्ट डैम है, और कौन सी रिवर पे है? रिवर तो कावेरी है, ओके, और टूर पे कहां जाना है हमको? इसको तमिलनाडु। तो याद रख लो, मेट्टूर मतलब तमिलनाडु का टूर। हमको टूर किसका करना है? तमिलनाडु का टूर करना है कावेरी नदी के लिए। तो क्या मिलेगा हमको? मेट्टूर डैम। आंसर होगा तमिलनाडु, मेट्टूर डैम, ओके। Which of the following river is associated with the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा नदी पे 30 डैम्स है। हाउ मेनी डैम्स आर देयर ऑन नर्मदा पे? नर्मदा पे 30 डैम्स है। कितने हैं? 30 डैम है नर्मदा पे। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? ये लार्जेस्ट है, सरदार सरोवर लार्जेस्ट है नर्मदा नदी पर। तो कहां होगा? नर्मदा नदी पर होगा। नर्मदा नदी पर जो 30 बांध बनाए गए, उस 30 बांध में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा? नर्मदा। किस किस को पानी मिल रहा है इससे? मेनली गुजरात और एमपी, और इनको मेजर पानी मिल रहा है किससे? सरदार सरोवर परियोजना से। काफी क्लैशेस वाली परियोजना रही है ये। ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम? ओके, अलमाटी रिवर कौन सी नदी की माटी? जिसको लाल बहादुर शास्त्री भी कहा जाता है। इस डैम का नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है। लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है इसको। अब कहां की माटी? कृष्णा की माटी, ओके, कहां की माटी होगी? कृष्णा, कृष्णा रिवर की मिट्टी। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहां से है? कोई बता सकता है कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहां से है? कृष्णा कहां से निकलती है? कृष्णा कहां से निकलती है? हाँ, ये तो कर्नाटका होगा, बिल्कुल सही है। कृष्णा रिवर और कर्नाटका। कृष्णा का ओरिजिन कहां से है? कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहां से है? हाँ, महाबलेश्वर से, बिल्कुल सही है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। देखो, महाराष्ट्र से 2 मुख्य नदियां निकलती है, ये याद रखना, हमारी कृष्णा और गोदावरी। दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती है। इन दोनों को याद रखना, और दोनों के नाम कितने सिमिलर है, दोनों को ऐड करो, देखो याद हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से हमारी गोदावरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और महाबलेश्वर से क्या निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर के, गोदावरी और कृष्णा के, गोदावरी और कृष्णा, ये याद रखना। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा नांगल सेकेंड हाईएस्ट डैम, सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सी रिवर है? सतलज रिवर है। देखो इसमें भाखड़ा कहां पर है? भाखड़ा जो है वो हिमाचल में है, एचपी में। नांगल, नांगल डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर? ये पंजाब में है। दोनों डैम मिलके क्या बनाते हैं? भाखड़ा नांगल डैम बनाते हैं। दोनों ही सतलज रिवर पे है, पर दोनों अलग अलग स्टेट्स में। भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में और नांगल जो है पंजाब में है। इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट डैम कौन है? भाखड़ा नांगल डैम, जो सतलज रिवर पर है। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड, ओके। नागार्जुन सागर सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, लार्जेस्ट मशीनरी डैम, जो कंक्रीट से बना है, मशीनरी डैम, कंक्रीट से बना हुआ डैम, ये सबसे लार्जेस्ट डैम है नागार्जुन सागर। कौन सी रिवर पे है नागार्जुन सागर? ओके, ये कौन सी रिवर है बताना? ये तेलंगाना और एमपी दोनों में है। तेलंगाना एंड एमपी ये दोनों में है। और तो यहाँ पर हमारा, अच्छा रिवर ने, मुझे लगा रिवर पूछा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो हमारे पास तेलंगाना, एपी, क्या आंध्र प्रदेश, सॉरी एमपी लिख दिया मैंने गलती से, एपी, आंध्र प्रदेश। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलो रिवर भी बता दो अब। रिवर भी कौन सी है? तेलंगाना, एमपी, एपी दोनों, आंध्र प्रदेश दोनों में है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, तो रिवर कौन सी है? रिवर है कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पे। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम तो अभी हम कर चुके हैं, पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको। कोसी डैम तो कोसी रिवर पे है, भागीरथी पे, टिहरी है। ये कौन सा है? ये हाईएस्ट डैम है, ये हाईएस्ट। भाखड़ा नांगल सेकंड, सेकंड हाईएस्ट। सतलज पे हीराकुड डैम, हीराकुड डैम है, ये हमारा क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। हीराकुड कहां पर है? उड़ीसा। और नदी कौन सी है? महानदी। नदी कौन सी है? महानदी। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। Which of the following dams is also known as महाराणा प्रताप सागर डैम? देखो राणा प्रताप सागर डैम है वो चंबल रिवर पे है, राणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर है, ये इसका नाम दूसरा एक नाम और है। क्या नाम है उसका? महाराणा प्रताप सागर डैम का एक दूसरा नाम और क्या है वो आपको मुझे बताना है। दूसरा कहाँ है? जल्दी से बताना है। वैसे कहां पर है ये रिवर? कौन सी है? ये व्यास है, हिमाचल में, एचपी हिमाचल में है, व्यास रिवर पे है। तो आंसर तो हमारा, अच्छा वो पूछा है, व्यास रिवर पे है। आप बताओ कौन सा? पोंग डैम। वेरी गुड, आंसर है इसका नाम पोंग डैम। राणा प्रताप और महाराणा प्रताप में कंफ्यूज नहीं होना है। जो महाराणा प्रताप है, महाराणा जहां आ जाता है वहां व्यास है, और राणा जहां पर है वो वहां क्या होगा? वो है ना चंबल रिवर पे है, वो चंबल पे है। इसको दूसरा क्या कहा जाता है? इसको थीन डैम भी कहा, सॉरी पोंग डैम। थीन डैम जो है ना, इसका भी एक दूसरा नाम है रंजीत सागर। इसको रंजीत सागर डैम कहते हैं। थीन डैम को और क्या कहते हैं? रंजीत सागर डैम। कहां पर है? पंजाब में, पंजाब में है। उकाई डैम कहां पे है? गुजरात में। गुजरात का सेकंड लार्जेस्ट, सरदार सरोवर योजना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट है। ये कौन सी रिवर पे है? तापी रिवर पे। तापी रिवर पे है। कोयना, कोयना नदी पर है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। थीन रंजीत सागर डैम है। ओके, और उकाई डैम किसमें है? तापी नदी पर है, गुजरात में। हमारा आंसर पोंग डैम है। बरगी डैम, बरगी डैम इज रिलेटेड टू विच रिवर? बरगी डैम कौन सी रिवर पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो कौन सी रिवर होगी? जल्दी से बता दो कौन सी रिवर है? हाँ, वो रावी पंजाब में है। बिल्कुल, रंजीत सागर रावी पंजाब में है, जिसको थीन डैम भी कहा जाता है। यहां पर मध्य प्रदेश में है, तो कौन सी रिवर है? तापी भी है, नर्मदा भी है। रावी सतलज नहीं है, तो दोनों में से कौन सा होगा?
बरगी डैम नर्मदा पे है, बिल्कुल सही है। बरगी डैम किस पे है? नर्मदा पे, मध्य प्रदेश में ये डैम है। नर्मदा पे 30 डैम्स बनाए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट बिल्ट ऑन नर्मदा? कौन सा डैम नर्मदा पे नहीं है? देखो, बरगी है, बरगी अभी हमने कहा था कि नर्मदा पे है, नर्मदा पे है। ओंकारेश्वर, ये भी एमपी में किस नदी पे है? नर्मदा पे है। देखो, हमने जब टेम्पल्स की बात की थी तो मैंने बताया था महाकालेश्वर है वो शिप्रा नदी के किनारे है, ओंकारेश्वर वो नर्मदा नदी के किनारे। ओके, कहां पर? एमपी में। एमपी में हो गया। इंदिरा सागर के और बाण सागर, इसमें तो 2 आंसर आ रहे हैं, इंदिरा सागर और बाण सागर दोनों सही है। ये सी भी है और डी भी है, क्योंकि बाण सागर हमारा सोन पे है और इंदिरा सागर चंबल पे है। ओके, बाण सागर चंबल पे, तो आंसर हमारे क्या होंगे? 2 होंगे। इंदिरा सागर भी है और बाण सागर भी है, क्योंकि बाण सागर सोन पे है, इंदिरा सागर हमारा किस पे है? इंदिरा सागर हमारा चंबल पे है। तो सी और डी दोनों ही इसमें करेक्ट है, सी और डी दोनों करेक्ट है इसमें। राजघाट डैम इज सिचुएटेड, राजघाट डैम कहां पर है? ये राजघाट डैम है, कौन सी रिवर? ये वही यूपी ललितपुर में ये डैम है, यूपी के ललितपुर में है ये डैम। और रिवर हमारी कौन सी है? ये बेतवा रिवर पे है, बेतवा रिवर पे यूपी में ललितपुर में ये डैम है। आंसर क्या होगा? सी, बेतवा। अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा इंदिरा सागर से मैं कंफ्यूज हो गई। इंदिरा सागर चंबल पे भी है और इंदिरा सागर नर्मदा पे भी है, दोनों। हाँ, इसमें ये करेक्ट होगा, बाण सागर ही करेक्ट होगा। इंदिरा सागर चंबल पे भी है, इंदिरा सागर इस पे भी है, दोनों है। तो आंसर क्या होगा? बाण सागर। सी नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, डी ही होगा। ऑन विच रिवर इज द पोंग डैम बिल्ट? पोंग डैम किस नदी पर है? अभी हम बात कर चुके हैं पोंग डैम की, सबको पता है कौन सी नदी पर है पोंग डैम। पोंग डैम कौन सी नदी पर है? हाँ, इंदिरा सागर नर्मदा पे है अंजलि, ये दोनों है। एक इंदिरा सागर डैम उसमें भी है, चंबल रिवर पे भी है, तो मुझे उससे कंफ्यूज हो गया था। ओके, बिल्कुल हर्षित, एसएससी का जीके हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था, तो इसलिए हमको तैयारी और ज्यादा डीप में करनी है। यानी अब एसएससी में जीके इजी नहीं आएगा, मतलब हार्ड आएगा, तो आपको तैयारी और डीप में करनी है और मेहनत करनी है। ओके, क्योंकि क्या होता है, अब 2 चीजें, पेपर इजी आएगा तो फिल्टरिंग की वजह से मेरिट क्या होगी? जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। ओके, अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा। तो फिल्टरिंग, इतनी बड़ा पॉपुलेशन एग्जाम देता है तो कहीं ना कहीं फिल्टरिंग तो करनी पड़ेगी, या तो पेपर हार्ड देंगे, ओके, उससे फिल्टरिंग होगी, या कट ऑफ हाई जाएगा। इजी आएगा तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा। तो दोनों चीजें आपकी पढ़ाई अच्छी है, अगर आपने पढ़ा है तो इजी आए या मुश्किल आए, पर हाँ अगर इजी है तो ठीक है, कर पाते हैं, लेकिन टफ है इसका मतलब है कि मेहनत और चाहिए। ओके, आंसर हमारा क्या हो गया? पोंग डैम, व्यास नदी, व्यास रिवर, पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, हिमाचल प्रदेश। गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गांधी, जवाहर, राणा प्रताप, अभी बताया था मैंने, गांधी, जवाहर, राणा प्रताप कहां पर है? गांधी सागर डैम है चंबल रिवर पे। कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर पे है गांधी सागर डैम। ओके, कहां पर होगा? एमपी में, चंबल पे। When was the first hydroelectric plant established in India? पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? जल्दी बताना, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहां पर था? मेहनत करना छोड़ दोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा कृष्णा। सुनो, नौकरी मिल जाएगी तब भी मेहनत करना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी मिलने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी आपको मिल गई और उसके बाद आप फ्री हो गए। आपको एक बार नौकरी मिल गई तो भी आपको मेहनत करती रहना पड़ता है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको करते रहना पड़ता है। ओके, इसलिए ये कोई आंसर नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दूं।
जहां आपने ये सोच लिया कि मैं मेहनत करना छोड़ दूं, वहां पर आप हार गए उसी जगह पर। और इतनी जल्दी, अभी तो एज इतनी कम है बेटा, अभी से ऐसा सोचना चाहिए ही नहीं किसी को। बिल्कुल सुनना भी मत, कभी दिल की सुनना मत। ये दिल अगर कहे कि मुझे मेहनत नहीं करनी है तो बिल्कुल सुनना भी मत, वो सुनना ही नहीं है आपको। ओके, ये शिव समुद्र में है। शिव समुद्र कौन सी रिवर है? कावेरी में। ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। कौन सी रिवर पे है? ये शिव समुद्र में, कर्नाटका। कर्नाटका ये, तो आंसर क्या होगा? शिव समुद्र। ओके, नहीं शारिक क्यों ब्लॉक हो आप? नहीं शारिक, आपके आंसर्स आ रहे हैं ना सारे? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम स्टैब्लिश? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये तो आपको बिल्कुल पता है। हीराकुंड बांध कहां पर है? महानदी पर है। ओके, बराकर नदी किसकी है? बराकर ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। ओके, बराकर किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर की, ये भी याद रखना। और ये कहां पर है? महानदी में, उड़ीसा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। नर नारायण सेतु, ये आ गया क्वेश्चन, किसी ने कहा था ब्रह्मपुत्र। अभी नर नारायण सेतु कोई बात नहीं बेटा, ये सबके लिए, कोई अपना नाम बुनवाने के लिए ऐसा बोल रहा है तब भी ठीक है, ये सबके लिए है कि जिंदगी में ये सोच लो कि अब छोड़ दूं मैं किसी चीज को, वहीं आप जिंदगी में हार जाते हो। सबसे पहली हार वहीं होती है कि आप सोच लेते हो कि अब मुझसे नहीं होगा। जहां आपने सोचा कि मैं कर लूंगा, आपने आधी जीत कर ली, और जहां आपने सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, वहीं आप हार गए। आधी हार आपकी वहीं हो जाती है। ये मैसेज सबके लिए। ओके, ऐसा कभी जिंदगी में सोचना नहीं, हार जीत सब लगती है। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जो हमने सोचा है वो हमको मिल ही जाए। ओके, जरूरी नहीं, अगर ऐसा सबको मिल जाता तो शायद सपनों की दुनिया सबके लिए यही होती, पर नहीं है ना। ओके, तो मेहनत तो करते रहना है। ऑन विच रिवर हैज द नर नारायण सेतु बिन बिल्ट? कौन से रिवर पे है नर नारायण सेतु? इसको गोलपारा भी कहते हैं, गोलपारा सेतु। गोलपारा सेतु भी कहते हैं। कहां पर है? आसाम में। और कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये है। हाँ, उसने नाम बुलवाने के लिए बिल्कुल नहीं किया है। कृष्णा तो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है। ओके, किसी को इतना क्यों सोचते हो? शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट जल शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां पर है? अभी हम बात कर चुके हैं। शिव समुद्रम कहां था? शिव समुद्रम मैंने आपको कहां पर बताया था? कर्नाटका में। कौन सी रिवर है? कावेरी रिवर पे। पहला एशिया का और पहला इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? शिव समुद्रम। ये कावेरी रिवर पे है। कहां पर है? कर्नाटका में। इदुक्की आर्क डैम, देखो आर्क डैम क्या होता है? एक अर्थ फिल डैम होता है, मिट्टी से बना हुआ, एक मशीनरी जो कंक्रीट से बना हुआ होता है। आर्क डैम जिसकी बनावट इस तरह की होती है उसको आर्क डैम कहा जाता है। तो इदुक्की आर्क डैम, ओके, इदुक्की आर्क डैम सबसे बड़ा आर्क डैम है। ओके, ये लार्जेस्ट आर्क डैम है इदुक्की। ये कौन सी रिवर पे है? ये पेरियार रिवर पे है। कौन सी रिवर है? पेरियार। तो पेरियार है तो कहां पर होगा? केरला होगा। पेरियार रिवर केरला। ये सबसे बड़ा कौन सा है? आर्क डैम है। सबसे बड़ा आर्क डैम है। कौन सी रिवर पे है? पेरियार पे ये है। पाकल डल डैम इज सिचुएटेड। अब डल से आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सी रिवर है। डल लेक कौन सी रिवर से आता है? डल से पता करो कौन सी है। डल, पाकल डल है तो कहां पर होगा पाकल डल? सोचो, पाकल डल कहां पर होगा? चेनाब। यस, तो देखो डल है तो डल से एक्चुअली इसमें आंसर क्या होगा? इसमें दो आंसर दिए हुए। ये मरुसुदर है। सही आंसर इसका क्या है? मरुसुदर।
ये एक्चुअली मरुसूदर रिवर पे, और मरुसूदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। मरुसूदर चिनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर हमारा सी होगा। ओके, आंसर मरुसूदर होगा सी। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में मरुसूदर रिवर पे है। ओके, और ये रिवर चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, हमारा आंसर बी नहीं होगा। श्रीशैलम डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? श्रीशैलम डैम किस पे है? श्रीशैलम। अब श्रीशैलम की एक बात और है, ये कृष्णा पे, ये मैं बता देती हूँ। एक और क्या खासियत है श्रीशैलम की? श्रीशैलम की क्या खासियत है? और दूसरी कोई बता सकता है? ये सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? श्रीशैलम। ओके, ये वाटरफॉल भी है, श्रीशैलम वाटरफॉल भी है, ये सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल भी है यहां पर। कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर है। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? जल्दी बताना, हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट किसी ने नहीं बताया? जॉग फॉल्स 3rd नंबर पे है। जॉग फॉल्स 3rd नंबर पे है कृष्णा, 3rd नंबर पे है जॉग फॉल। कुंचिकल, सॉरी कुंचिकल, हाँ जॉग, कुंचिकल लार्जेस्ट है, सॉरी लार्जेस्ट। कुंचिकल, कुंचिकल ये सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फॉल है कुंचिकल। ओके, कुंचिकल लार्जेस्ट है। तुंगभद्रा डैम, इसके साथ हम पढ़ेंगे एक और भद्रा डैम, भद्रा डैम भी पढ़ेंगे, भद्रा डैम। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा रिवर ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है? तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? जल्दी से बताना है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। और तुंगभद्रा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कहते हैं भद्रा। ओके, यहां पर भी एक डैम है जिसको भद्रा डैम कहते हैं, जो भद्रा रिवर पे है, भद्रा डैम। और एक तुंगभद्रा डैम है। तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और भद्रा तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। ओके, तो अब तुंगभद्रा डैम कहां पर होगा? आंसर अपने आप पता चल रहा है। देखो, एमपी में हो नहीं सकता, कृष्णा रिवर है, केरला में कृष्णा रिवर है नहीं, तो आंसर हमारा साफ साफ पता चल रहा है कहां पर होगा? कर्नाटका में है। तो यहाँ दो डैम याद रखना, भद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम। भद्रा डैम भद्रा रिवर पे है जो तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा डैम, ओके, तुंगभद्रा डैम पे ये जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कहां पर है? कर्नाटका में। ओके, इसको, हाँ, इसको पंपा सागर डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपा सागर डैम। इसको पंपा सागर डैम भी कहते हैं, इसका नाम पंपा सागर डैम भी है तुंगभद्रा का। ओके, पिल्लू डैम, पिल्लू डैम कहां पर है? पिल्लू डैम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पिल्लू डैम है। ओके, और रिवर कौन सी है? रिवर है भवानी। कौन सी रिवर पे है? भवानी रिवर पे तमिलनाडु में पिल्लूर डैम है। मेट्टुपलायम करके जगह है, एक मेट्टुपलायम प्लेस है, मेट्टुपलायम, यहां पर ये डैम है तमिलनाडु में भवानी रिवर पे। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट कहां पर है? दुलहस्ती कहां पर है? किश्तवाड़ करके एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर है, आंसर मिल जाएगा आपको। अर्नव कौन सा है? चिनाब रिवर।
चेनाब रिवर पे दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट है, किश्तवाड़ करके जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर चेनाब रिवर पे, ये है आंसर हमारा होगा बी चेनाब। ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर डैम, अभी हम कर चुके हैं नागार्जुन सागर, लार्जेस्ट मेसनरी डैम है, लार्जेस्ट कंक्रीट से बना हुआ लार्जेस्ट डैम है, ये नागार्जुन सागर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है। तो रिवर कौन सी है, रिवर भी आपको पता है कौन सी रिवर है, ये कृष्णा रिवर पे है, ये कृष्णा रिवर पे है, कौन सा, नागार्जुन सागर डैम। What is the name of the dam built on महानदी, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, ये हम बता ही चुके हैं। ओके, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा पे है, गांधी सागर किस पे है, ओके, गांधी सागर चंबल पे है, भाखड़ा नागल सतलज पे है, गांधी सागर चंबल पे है, आंसर क्या होगा, हीराकुद, कौन कहा, महानदी पे, महानदी पे, आंसर हमारा होगा सी। Which of the following pair is not correctly matched, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, जवाहर सागर है, ये राजस्थान में है, चंबल नदी पे, ये आप सबको पता है। नागार्जुन सागर अभी हम कर चुके हैं, ओके, कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी रिवर है, चंबल पे, ये आपको पता है, ये है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में, ये भी कौन सी रिवर पे है, चंबल पे। अभी हमने बात की थी शिव समुद्र की, केरल में नहीं है, तो केरल में नहीं है तो कहां पर है, केरल में नहीं है तो कहां पर है, शिव समुद्र कहां पर है, रिवर मैं बता देती हूं, कावेरी पर है, तो है कहां पर, कौन से स्टेट में है, जल्दी से बताना है कौन से स्टेट में है, स्टेट कौन सा है, शिव समुद्रम करेक्ट है, पर स्टेट कौन सा है, केरला नहीं है तो कौन सा स्टेट है, ये होगा कर्नाटक, स्टेट कौन सा होगा, कर्नाटक होगा, केरला नहीं है, कावेरी रिवर पे है शिव समुद्रम। वेयर इज द गोविंद वल्लभ सागर डैम लोकेटेड, ओके, गोविंद वल्लभ सागर डैम कहां पर है, अभी मैंने बताया था गोविंद वल्लभ सागर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, इसका दूसरा नाम कौन सा है, रिहंद डैम, दूसरा नाम क्या है, रिहंद डैम, जो कौन सी रिवर पे है, रिहंद पे है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की ट्रिब्यूटरी है, जिसका और दूसरा नाम क्या है, रेणुका है, रेंद है, के ये सारी चीजें, आंसर आपको बता दीजिए कहां पर होगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये है। मेजा डैम, मेजा डैम इज लोकेटेड, सेकेंड लार्जेस्ट, हाँ, यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है, ये छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों में आता है, बिल्कुल सही है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही करवाया था। अब आपको बताना है कि मैंने आपको पूछा था सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, जल्दी से बताना है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम इसमें कौन सा है, मेजा डैम, मेजा डैम कहां पर है, राजस्थान में, राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के है, कौन सी नदी पर है, कोठारी रिवर पे है, कौन सी नदी है, कोठारी रिवर पे है। सेकेंड लार्जेस्ट लेक, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक किसी ने नहीं बताई मुझे, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर, चंबल रिवर पे कौन सा है, देखो, नागार्जुन सागर, कृष्णा हो गया, रिहंद अभी हमने बात की थी, ओके, अभी रिहंद रिवर हो गई, सोन या रिहंद रिवर पे हो गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, राणा प्रताप सागर। ढेबर लेक, ढेबर लेक का नाम क्या है और दूसरा नाम कौन सा है ढेबर लेक का, और कहां पर है, ढेबर लेक कहां पर है, जयसमन लेक राजस्थान, ढेबर लेक जयसमन लेक राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, भाखड़ा नागल सतलज रिवर बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है, ओके, हीराकुद महानदी पे हाईएस्ट डैम है, ये भी सही है, नागार्जुन सागर सबसे लार्जेस्ट मैसनरी डैम है, गोदावरी पे नहीं है, कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी।
थीन बांध, ओके अभी मैंने बताया था थीन बांध, तो फिर ये क्वेश्चन आ गया थीन बांध कहां पर है। थीन बांध है जिसको हम कहते हैं रंजीत सागर डैम। कहां पर है? पंजाब में। रंजीत सागर डैम है पंजाब में। रिवर कौन सी है? जल्दी से बता दो कौन सी रिवर है? ये रावी पे है। कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे है। रावी पे रंजीत सागर डैम पंजाब में, इसको थीन डैम या रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है। टिहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ टू रिवर। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे बना है? देखो गंगा एंड यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा ये कहां पर होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ओके। अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कहां होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो आंसर मेरा क्या होगा? भागीरथी और भिलांगना, ओके। भागीरथी और भिलांगना उत्तराखंड में ये होता है, ओके। और ये जो भिलांगना है ये भागीरथी की ही ट्रिब्यूटरी है। भिलांगना भागीरथी की ही ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों जहां मिलती है वहीं पर टिहरी डैम है। गंगा जमुना प्रयागराज में, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और ये दोनों जहां मिलती है वहां पर टिहरी डैम है। आंसर होगा डी। इन विच स्टेट द कोयना डैम स्टेट सिचुएटेड? कोयना डैम कौन सी रिवर पे है? कोयना रिवर पे ही है, और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का डैम है कोयना डैम। विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? ये अभी बात कर चुके हैं। कौन सा है? टिहरी डैम है। कहां पर है? उत्तराखंड में है, ओके। भागीरथी नदी पर है। नदी कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी और भिलांगना जहां पर दोनों मिलती है वहीं पर ये डैम है, हाईएस्ट डैम। द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट ऑन विच रिवर? ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सी रिवर पे बना है? ओल्डेस्ट डैम जिसका नाम क्या है? कलानाई डैम। कलानाई डैम जिसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। ग्रैंड एनीकट कौन से रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। सबसे पुराना डैम कहा जाता है क्योंकि इसको बनाया था चोल वंश के संस्थापक करिकाल चोल ने। किसने बनाया था इसको? करिकाल चोल। देखो चोल जो वंश है उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इरिगेशन को बहुत डेवलप किया था, सिंचाई के साधनों को बहुत डेवलप किया था, उसके लिए वाटर रिजर्वेस और डैम्स बनाए थे, ओके। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें से करिकाल जो चोला है, जो चोल वंश के संस्थापक थे, एक दूसरी शाखा, पहली शाखा जो थी, दूसरी का विजयलया है। करिकाल जो चोल है उन्होंने इस डैम का निर्माण करवाया था जिसको कल्लानाई और ग्रैंड एनीकट कहा जाता है। रिवर कौन सी है? रिवर कावेरी रिवर पर ये है। क्लियर है सबको? और तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। आई होप एक अच्छा रिवीजन आप लोगों का डैम्स का हो गया होगा। ऑलमोस्ट सारे डैम्स हमने कवर कर लिए हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ। लाइक और शेयर तो बनता है, करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ कल दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ख्याल रखिए अपना, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को बचा कर रखिए।